वंदे मातरम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे बीएससी के फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट अपना डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने 12th स्टैंडर्ड में देख ली है। अब अपन बीएससी में है, बीएससी के वो भी सेकंड सेमेस्टर के सेकंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में। तो ये जो फोर्थ सेमेस्टर है ये मैथ्स में सबसे ज्यादा हार्ड माना जाता है बीएससी में। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अपने पास दो टाइप, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक्चुअल में होता क्या है? ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स प्रेजेंट, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक और एक से ज्यादा क्या प्रेजेंट है, डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है। ठीक है, डेरिवेटिव्स पढ़े हैं हम लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में। ठीक है, अब ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें ऑर्डिनरी डेरिवेटिव है उसको डिफरेंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाएगा। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स है उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाएगा। दोनों में फर्क क्या है? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो मैं इसमें एक एग्जांपल लूंगा। अगर y f ऑफ x ले लिया मैंने, इसमें जो y है ये y सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। y क्या कर रहा है? सिर्फ x पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैंने ऐसे लिया y f ऑफ x, इसमें जो y है वो x पे भी डिपेंड कर रहा है, t पे भी डिपेंड कर रहा है। अब यार कैसे रखना, याद करेंगे क्या है? अब कुछ कुछ बच्चे रहते हैं जिनके घर में सिर्फ फादर मतलब इनकम का सोर्स, मतलब जो पापा पापा ही सिर्फ कमाई करके लाते हैं, और किस किस के घर में मम्मी भी करती है पापा भी करते हैं। तो ये जो बच्चा रहेगा ये इकोनॉमिकली सिर्फ फादर पे डिपेंड कर रहा है, मतलब सिर्फ फादर, पेरेंट में से सिर्फ फादर पे डिपेंड कर रहा है, उसको बोलेंगे अपन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें क्या हो रहा है? ये जो बच्चा है ये मदर पे भी डिपेंड कर रहा है, फादर पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो बच्चा रहेगा इसको पैसे की जरूरत नहीं है, मम्मी के पास भी जा सकता है, पापा के पास भी जा सकता है। ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफरेंस बिटवीन है। अब देखो ये डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल पूछता नहीं, इसे ध्यान रखना। ऑर्डिनरी में एक वेरिएबल पे डिपेंड करेगा वो फंक्शन, और पार्शियल इसमें वो दो वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे। अब अपने को इस यूनिट में करना क्या है? इसमें अपने को अपन ने कैसे करना? 12th पे एक अगर मैं एग्जांपल लूं तो y is equal to 4ax, मैंने अगर एक एग्जांपल ले लिया ऐसे। ठीक है, इसको अगर मैंने डेरिवेट डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू तो देंगे dy by dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये नॉर्मल अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर अपने पास कोई इक्वेशन है, ये इक्वेशन को अगर अपन ने डिफरेंशिएट किया तो अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता था। और सीधी सी बात, इसको मैं क्या करूंगा, अगर इंटीग्रेट कर दिया मैंने तो मेरे को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मतलब अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन पहले से रहते थे, उसको अपन इंटीग्रेट करते थे तो अपने को उसका सॉल्यूशन मिलता था। अभी अपने पास तीन वेरिएबल के डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेंगे, वो भी रेशियो में, और अपने को उसमें निकालना रहेगा इंटीग्रल कर्व। क्या निकालना पड़ेगा? इंटीग्रल कर्व। वो सिर्फ अपने को इंटीग्रल कर्व निकालना, मतलब क्या निकालना है? सॉल्यूशन ही निकालना। अब उसके अपने पास अलग अलग मेथड्स है। क्या निकालना अपने को? इंटीग्रल कर्व निकालना। अब इंटीग्रल कर्व निकालने के अपने पास अलग अलग मेथड्स। ठीक है, अब देखेंगे अपन इसमें चार मेथड। कितने मेथड देखेंगे? चार मेथड। तो पहली मेथड बहुत इजी है, डायरेक्ट मेथड, जिसे 4 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। डायरेक्ट मेथड, उसके बाद क्या रहेगा? ये डायरेक्ट मेथड का अपने को आंसर मिलेगा, डायरेक्ट मेथड का यूज करके इसकी सेकंड मेथड बनती है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट मेथड के यूज से अपन सेकंड मेथड इसकी करेंगे। उसके बाद थर्ड मेथड होती है मल्टीप्लायर वाली मेथड, मतलब उसमें अपने को मल्टीप्लायर्स निकालना पड़ता है। वो क्या रहता है, कैसे रहता है, जब अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थर्ड टाइप कौन था अपना? मल्टीप्लायर। और फिर ये मल्टीप्लायर का यूज करके अपने को फोर्थ मेथड भी वैसे ही करना है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। ठीक है, समझ रहे हो क्या? वीडियो के अंत तक रही है, पूरा वीडियो समझेगा, पूरा लेक्चर समझ जाएगा। फर्स्ट यूनिट एक नंबर करेंगे अपन। ध्यान दो, ध्यान दीजिए, अभी अपन करेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, इसी एग्जांपल दूंगा। अभी अपने पास इसका जनरल सॉल्यूशन कैसा है? dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r। ऐसे तीन वेरिएबल। ठीक है, मतलब इसमें जो x और p पे डिपेंड है, p का जो p q r ये फंक्शंस है जो डिपेंड कर रहे हैं x y z पे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ये p q r अपने कुछ अलग अलग दिया रहेगा। ठीक है, पहली मेथड अपने को डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना है, ये जनरल है। देखो मैं p q r की वैल्यू लेता हूं, एक छोटा सा इक्वेशन सॉल्व करूंगा यहां पे। dx अपॉन 1 इज इक्वल टू q भी ले लेता हूं मैं 1, और r भी ले लेता हूं मैं 1 ही ले लेता हूं। ठीक है, ये पहला एग्जांपल है, सॉल्व करेंगे। अब पहली स्टेप क्या है?
कि x और y का अगर मैंने लिया तो अपन 3 रेशियो के साथ में कभी सॉल्व नहीं करते, ठीक है, दो रेशियो को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 रेशियो है, 3 रेशियो को अपन दो बार लेंगे। अब x और y के साथ अपने को z नहीं होना, y और z के साथ अपने को x नहीं होना, और x और z के साथ अपने को y नहीं होना। सीधी सी बात है, पति पत्नी के बीच में कोई दूसरी औरत आ सकती है क्या? ना, पति पत्नी दूसरा आदमी आ सकता। वैसे x और y के साथ अपने को z नहीं होना, y और z के साथ अपने x नहीं होना। तो जो तुम लोग अपने अपने लिए सूटेबल रहेगा वो उसकी तरह से अपन यूज करेंगे। अब यहाँ पे x और y के साथ z है क्या? नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा dx upon 1 is equal to dy upon 1, और दूसरा मैं यहाँ पे लूंगा dy upon 1 is equal to dz upon। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, कुछ नहीं, ऑन इंटीग्रेटिंग, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dy, प्लस इंटीग्रेट कर रहे थे कांस्टेंट ले लेंगे यहाँ पे, दो इक्वेशन से c1, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz प्लस दूसरा कांस्टेंट लेंगे यहाँ पे c2, ठीक है। dz dx के इंटीग्रेशन हो जाएगा x, इसका हो जाएगा y प्लस c1, ये हो गया पहला, और यहाँ पे जाएगा y इज इक्वल टू z प्लस c, ठीक है। ये दो इक्वेशन अपन ने दो इसके सॉल्यूशंस निकाले हैं, तो बहुत इजी है, बहुत एक आध मार्क के लिए पूछे, 1.5 मार्क के लिए तो पूछ सकते हैं, पर इतना इजी पूछते नहीं है, ठीक है, ये आपको समझने के लिए। और ये जो दो रहेंगे ये अपने हैं इंटीग्रल कर्व्स, क्या है अपने इंटीग्रल कर्व्स, कंफ्यूजन करूंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको समझना चाहिए, इतना इजीएस्ट मैट्रिक्स में पढ़ा हूं। वीडियो के अंत तक रहिए, पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद जो अपन लेक्चर सीरीज करेंगे पूरी देखिए। एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो या डिस्क्रिप्टिव में, आपने कुछ नहीं करना, आपको कंसेप्ट समझना है, पढ़ाई तो छोड़ने वाली नहीं है ना अपन, कुछ तो आने को है ना, इसलिए अपने को पूरा करना पड़ेगा। बाकी के एग्जांपल नेक्स्ट बाकी के एग्जांपल देखते हैं थोड़ी देर। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द इंटीग्रल कर्व, ठीक है, इंटीग्रल कर्व निकालना है। अब जैसे कि मैंने बताया अपने पास चार मेथड है, चार मेथड में से अपनी पहली मेथड कौन सी है, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। चार मेथड अपने पास पड़ी, डायरेक्ट मेथड बहुत ज्यादा इजी है। देखो डायरेक्ट मेथड पहली स्टेप जान लो क्या है, पहली स्टेप अपने को क्या होना कि x y के साथ z नहीं होने को ना, y z के साथ x नहीं होने को ना, x z के साथ y नहीं होने को ना, मतलब y वाली जो टर्म है वो नहीं होने को ना। यहाँ पे देखो x के साथ x है, y के साथ y है, लेकिन z एक एक्स्ट्रा का आ गया ज्यादा का जबरदस्ती वाला, पर वो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, कर देना कैंसिल। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, ये दोनों को अगर अपन ने ले लिया तो यहाँ पे x x कैंसिल हो रहा है, ये z है y है, ठीक है, और ये दोनों को भी ले सकते हैं आप, तो अपन ये दोनों को लेंगे और ये दोनों को लेंगे, मतलब पहला दूसरा और दूसरा तीसरे को लेंगे अपन, ठीक है। टेम प्लस, तो पहला ले लो, पहला दूसरे को dx upon yz इज इक्वल टू dy upon xz, एंड ये दोनों क्या दिया है, dy upon xz इज इक्वल टू dz upon xy, ठीक है, समझ रहा है। अब क्या करना है अपने को, ये दोनों x और y के साथ z है, z हो गया कैंसिल, ठीक है। क्या बचा अपने पास, देखो अभी क्या बचा यहाँ पे, dx upon y इज इक्वल टू dy upon x। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है, x और x कैंसिल हो रहा है, ये y आ जाएगा इधर, dy एक स्टेप लिखता हूं मैं, तो हो जाएगा dy upon z इज इक्वल टू dz upon y। क्या हो जाएगा, x इधर आ जाएगा, y उधर चले जाएगा, भेजो x को dx के तरफ, y को y के तरफ। ये नॉर्मल इंटीग्रेशन आपको आता है, और जिन बच्चों को बेटा इंटीग्रेशन नहीं आता है आप लोग ये छोड़ दो, आप नहीं पढ़ सकते हो बेटा, ठीक है। आपने अगर जबरदस्ती बीएससी लिया हो तो ये छोड़ दो बेटा, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएंगे, ये y dy इज इक्वल टू z dz, ठीक है। अब अपन करेंगे इनको इंटीग्रेट, ठीक है। ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1, दो लोग हैं ना तो दो ले लेना, एंड ये हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c2, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये मिटा के मैं दूसरा कर लेता हूं। अब यहां तक आए थे हम लोग, अब यहां तक आए तो देखो यहाँ पे नीचे भी 2 है, नीचे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं अपन, नीचे भी 2 है, नीचे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाइंग बाय 2 कर दो, तो क्या हो जाएंगे ये x स्क्वायर, y स्क्वायर को बुला लो इधर, y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू c1 इक्वेशन, ये रख दो ऐसा, और इसके बाद हो जाएगा y स्क्वायर, z स्क्वायर को बुला लो इधर, और ये c2, ठीक है। ये जो दो इक्वेशन है ये हो गया अपने, दिस दे आर द रिक्वायर्ड इंटीग्रल कर्व, तो लिख देना द रिक्वायर्ड
लिख देना है द रिक्वायर्ड इंटीग्रल कर्व्स आर, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा अच्छे से लिखना, सिस्टमेटिक लिखना बेटा। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1 और ये हो जाएंगे आपके y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू c2, ठीक है। और बाकी के एग्जांपल अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बहुत इजी एग्जांपल था, ठीक है। और ऐसे बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स है अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स आपका है, जो सवाल पूछना है वो सवाल पूछिए बेटा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।